आते हैं गोंड कंवर और जितने भी जैसे चेरवा पंडो और भी, और एक एससी होते हैं जिनको हरिजन तो संबोधित नहीं करूँगा, एससी ही बोलते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने कानून ये लाया कि देखा कि भारत में सदियों से समाज में एक पिछड़ापन हुआ है, उसको दूर करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया। उसमें यह प्रावधान था कि जो भी गैर आदिवासी व्यक्ति अगर आदिवासियों के ऊपर किसी भी प्रकार से अत्याचार करता है, या मैं अत्याचार का मतलब आपको बताऊं कि जैसे हमारा जो आदिवासी का जमीन होता है, अगर उसमें कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगता है। ये हमारे संरक्षण के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने ये कानून लाया ताकि आदिवासियों पे किसी प्रकार का जुल्म अत्याचार कोई न कर सके। हमको जो एट्रोसिटी एक्ट है, जिसको अनुसूचित जनजाति जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बोलते हैं, ये हमें एक विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके माध्यम से कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति हमारे ऊपर किसी भी जांच किए हो, गैर आदिवासी व्यक्ति जैसे कोई जनरल हो गया, पंडित उदाहरण के लिए, उसको पुलिस बिना जांच किए हुए अंदर कर सकता है। इतना एक एट्रोसिटी एक्ट में पुलिस को पावर दिया गया है हम आदिवासियों के हित के लिए। और उसमें 3 महीने तक का जमानत का कोई प्रावधान नहीं है सिविल कोर्ट में। और उसमें ये है जैसे कोई भी ट्रायल होते रहता है, तो अगर उसमें जो गैर आदिवासी व्यक्ति है वह दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको 7 वर्ष से लेकर उसको आजीवन कारावास तक का भी उसमें प्रावधान दिया हुआ है। ये बहुत ही एक बढ़िया कानून है। इस कानून को हम आदिवासियों को एक समझना चाहिए। और कार्यक्रम अभी खत्म नहीं, तो एक कानून है, इसको 2 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम एक आदिवासियों के लिए ही एक कानून बना हुआ है। इसी के कानून के तहत हम एक सुरक्षा प्रदान किया गया है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बात करूँगा। और इसमें हम आदिवासियों के भलाई के लिए ही लड़ते हैं, और हम जितने भी आदिवासी हैं उनको हम एक निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान करते हैं। हम उससे किसी भी तरीके से फीस नहीं लेते, केवल आदिवासी समाज के लिए ही, एसटी और एससी। तो आप किसी भी प्रकार से कानून के बारे में कुछ भी जानकारी अगर चाहिएगा तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको निःशुल्क किसी भी प्रकार से फीस नहीं लेंगे और आपको निःशुल्क कानून की सहायता प्रदान करेंगे। थोड़ा सा और एक कानून के बारे में हमारे बीच अधिवक्ता ओम प्रकाश है, आपको कुछ कानून के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जैसा कि अभी आशीष ने बताया कि एट्रोसिटी कानून के बारे में, तो आप लोगों को लगा होगा कि एट्रोसिटी कानून तो लग गया सामने वाले के ऊपर, लेकिन आपको उससे फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, एट्रोसिटी किसी के ऊपर भी अगर लग जाता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साइड से आप लोगों को कुछ राहत राशि भी मिलता है, ठीक है। तो वो सब भी आप लोगों का जो एट्रोसिटी कानून है उसी में ये सब प्रोविजन दिया गया है, जिसके बारे में सिर्फ ये नहीं होता कि आपका जैसे आप FIR कर दी है, सामने वाले के ऊपर एट्रोसिटी लग गया, उसको सजा मिल गया, लेकिन आपको उससे क्या बेनिफिट हुआ, तो उसके बारे में भी जो भी बेनिफिट है वो भी आपको एट्रोसिटी कानून में दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप के ऊपर कोई जानलेवा हमला करता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और आयोग बने हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों को वहाँ से राहत राशि भी कुछ मिलती है। जो कि आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं आगे जाके क्या करूँगा, और सामने वाला ये है कि वो ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा पावरफुल है और वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वकील को फीस कैसे देंगे। तो वो सब के लिए भी हेल्प निःशुल्क हम लोग करते हैं, और साथ में उनको राहत राशि जो भी गवर्नमेंट के साइड से मिलता है उसके लिए आवेदन बनाते हैं, और उसके साइड से वो जितने भी ST SC के हैं उन लोग को राहत राशि सरकार के द्वारा दिया जाता है, उन लोग को सबको इसी एट्रोसिटी कानून के तहत। तो ये सब के बारे में अभी विस्तृत सब कुछ बताया नहीं जा सकता। आशीष भाई ने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया है, लेकिन उसमें उसका राहत राशि प्लस पुनर्वास के लिए भी प्रोविजन वगैरह दिया गया कि उसमें उसके बाद उन लोग को क्या क्या बेनिफिट है। और जैसे कि आप बाकी जैसे हम लोग
गांव में जैसे कुछ गलत हो जाता है कहीं पे, तो हम लोग आवेदन दे देते हैं सचिव को, सरपंच को, कलेक्टर को। उसके बाद आप सोचते हैं कि अरे कुछ तो हुआ नहीं, अब आगे हम लोग क्या करें। तो उसके लिए भी जो पेशा कानून वगैरह है उसमें सब और अलग से कानून दिए हुए हैं कि उसके सुपीरियर में जाना है, कि उसके बाद आपको उसके लिए क्या कानून है, उसके बाद ऊपर कैसे जाना। तो वो सब के लिए भी हम लोग सलाह देते हैं, जो कि निःशुल्क हम लोग के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। और जो आवेदन में जो भी खर्च वगैरह लगता है वो सब भी हम ही लोग के द्वारा ही, जो हम लोग की एक संस्था है उसके द्वारा हम वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो बाकी अगर किसी तरीके का किसी को कानूनी सलाह या ST/SC से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अमृत भाई हैं हम लोग के साथ, और आशीष भाई और मैं, हम लोग यहाँ पे सरगुजा में तीनों इसी में काम कर रहे हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी।